में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ अरविंद गौड़ जी, जाने माने देश के नाट्य निर्देशक, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और वो बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो और मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा। रोहित चहल, आपने अक्सर मुझे इनको देखा होगा हमारे साथ शो में। अक्सर ये हमारे साथ कैनॉट प्लेस में भी रहे हैं, जब हम कैनॉट प्लेस में शो करते रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं और मैंने कहा कि ये वो नाम है जो आप जानते हैं जिनको, लेकिन आज ये किन्हीं और कारणों से हमारे साथ मौजूद हैं। और रोहित चहल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अनाज से लेकर बेड और बेड से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर, मैं जरूर जानूंगा, रोहित चहल से बात करूंगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। संजीव झा, और अभी पिछले 2 हफ्तों से लगातार हमारे साथ यहाँ पे आते रहे हैं, आम आदमी पार्टी का रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ किन्हीं और कारणों से मौजूद हैं। और वो ये है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने एक दिन शो में कहा भी था कि संजीव, मैं आपको जानता हूं, आपको जरूरत पड़ी मुझे तो मैंने आपको 1:30 बजे रात में भी फोन किया और आपने उसके लिए आप आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। और जो नीचे नाम है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, वो विवेक बिंद्रा जी का है। मोटिवेशनल स्पीकर हैं। एक अभी 200 बेड का हॉस्पिटल उन्होंने बनाया है। बड़े इंस्पायरिंग आदमी है, जान फूंक देते हैं। आज एक बार फिर हमारे साथ है विवेक बिंद्रा जी। थैंक यू सो मच। अरविंद गौड़ जी लगातार बने हुए हैं। और एक और भी चीज है जो बहुत लगातार बन रही है और जिसको कि मैं खास तौर से पर्सनली अक्सर अपने शो में कहता हूं, और वो ये कि जो लाइन है, जो उक्ति है ना, 1.25 लाख से 1 लाख तक गोविंद सिंह नाम कहा हूं। बार बार जो इस बात को मैं कहता हूं, और वो जो कौम है वो खड़ी हुई है किस तरह से। दिल्ली में क्या काम एग्जाम्पलरी किया है गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से। हरमीत सिंह कालरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच हरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। रोहित चहल, मैं जानना चाहता हूं आपसे, और सबसे पहले शुरुआत करूंगा संजीव झा से। रोहित जी, पहले लोगों ने कहा कि अक्सर नेता इस मुश्किल वक्त में, जब ऐसा मुश्किल वक्त आए तो घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, ताला दिखाई देने लगता है, फोन नहीं उठता। अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी, लेकिन आपके लिए ये बात सही नहीं होती। आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो ये आप क्यों नहीं भागे? बाकी लोग तो भाग गए, बड़े बड़े लोग भाग गए, आप मैदान में क्यों डटे रहे? जी धन्यवाद आपका इस तरीके से, क्योंकि जो सब कुछ लोगों की मदद हम कर पा रहे हैं, आप सबके सभी लोगों के सहयोग से कर पा रहे हैं। और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उन्होंने एक मंत्र दिया था, सेवा ही संगठन है। और उसी मंत्र पे चलते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो आह्वान किया था कि युवा मोर्चा, हमारे देश की सूर्या जी जो अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में लाखों कार्यकर्ता आज लगे। मेरे जैसे बहुत से कार्यकर्ता, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ युवा मोर्चा का, बीजेपी का, हमारे ऐसे लाखों कार्यकर्ता लगे हुए हैं। चाहे वो जिस तरीके से एक हेल्पलाइन जारी हमने शुरुआत में की लोगों के हर स्टेट के अंदर, डॉक्टर्स की एक हेल्पलाइन जारी करी। लोग जो है आइसोलेशन में हैं, वो चाहते हैं डॉक्टर से बात करना, किस तरीके से नड्डा जी के द्वारा उनके हेल्पलाइन जारी की। लोगों को आइसोलेशन में लोग, कई सारे लोग हैं जिनको खाना, भोजन की जरूरत है, तो कम्युनिटी किचन चलाए गए, भोजन उनको मुहैया कराने का काम लगातार हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है। जिस तरीके से लोगों को राशन चाहिए वो राशन हो। चाहे आज सबसे ज्यादा लोगों को जरूरत पड़ रही है ब्लड और साथ साथ ब्लड प्लाज्मा की, तो हमारे कार्यकर्ता युवा होने के नाते से, दुनिया का सबसे बड़ा युवा संगठन होने के नाते से, एक हमारों की जिम्मेवारी बनती है। और जिम्मेवारी पे चलते हुए जिस तरीके से हम लोगों ने युवाओं से आह्वान किया, 25 तारीख से, अप्रैल से लेकर अब तक लगातार हम ब्लड प्लाज्मा के ब्लड डोनेशन कैंप चला रहे हैं। उसके साथ साथ हमने आइसोलेशन वार्ड्स भी तैयार करे, आइसोलेशन के लिए लोगों के लगातार हम लोग लगे हैं। जिस तरीके से उनको ऑक्सीजन कहीं पर होती है तो दिक्कत, वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता कोशिश करते हैं उनके पास पहुंचे। उनके साथ साथ वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीनेशन में भी कोई बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं कैसे रजिस्टर करना है, या कहाँ तक बुजुर्ग हैं उनको लेके जाना है। रोहित, मैं एक बात जानना चाहता हूं। एक व्यक्तिगत हेल्प होती है, संजीव भी बात करेंगे और बाकी लोग पैनल पे हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे बात को, क्योंकि आज कोई पॉलिटिकल डिस्कशन है ही नहीं, मैं करना ही नहीं चाहता आज। रोहित, जब सिस्टम कहीं फेल होता है या कहीं कोई विधिवत लाइन फेल होती है, तो आसपास के लोगों को व्यक्तिगत तौर से, आप चाहे जितना अच्छा व्यक्तिगत काम कर लें, आप एग्जाम्पल सेट कर पाते हैं, एग्जाम्पल ही सेट करते हैं, लेकिन अगर एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में काम होता है तो सोसाइटी में बहुत दूर दूर तक वो चीजें रिलीफ जाती हैं। सिस्टम फेल हुआ दिल्ली में, इसलिए आप खड़े हुए और वो आप दिखाई पड़े, आप जैसे लोग दिखाई पड़े। देखिए, आपने जैसा कहा कि देखिए कहीं ना कहीं एक आपदा थी, जिस तरीके से आपदा के अंदर मुझे लगता है कि सबको एकजुटता के साथ एक मिलकर एक ताकत के रूप में इसके सामने खड़े होने की जरूरत है। तो और जिस तरीके से मैंने कहा कि जो सेवाई संगठन का जो मोदी जी ने मंत्र दिया था, उसको लेकर हम लोगों ने काम किया। हमने ये नहीं देखा कि किस पार्टी का है, कौन है, क्या है, हमने ये देखा कि मानव है, मानवता के नाते से हम उसकी मदद करें। जिसने भी हमारे पास कोशिश की तो हमने उसकी मदद करने की कोशिश की।
हमारे पास ऐसे ऐसे कॉल भी आए जिस तरीके से किसी परिवार का व्यक्ति जो बड़े हैं, उनके बच्चे हैं, वो देश से बाहर हैं या दिल्ली से बाहर हैं और उनके माता पिता की किसी की दुखद मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद वहाँ पे परिवार में उनका कोई नहीं है, वहाँ पे उनकी डेड बॉडी है, तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ गए, उनको वहाँ से लेकर और उनके अंतिम संस्कार करने तक पूरा हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि इस समय सब कुछ छोड़कर एक मानवता के नाते से लगातार हमारे कार्यकर्ता, जो हम सब लोग युवा होने के नाते से हमने इनसे बताया, हम लगे हैं। और मुझे लगता है कि इस दौरान में हमें एकजुटता के साथ राजनीति से ऊपर उठ के, ये राजनीति तो बार बार बाद में चलती रहेगी संजीव, लेकिन इस समय मानवता। संजीव झा, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। आपने जो काम किया है अपने इलाके में और आसपास, दिल्ली में भी जिसने मदद मांगी आप चल दिए, खड़े हो गए। मैं जितनी तारीफ करूं आपकी उतनी कम है। संजीव जी, सवाल यही था, मैंने बार बार पूछा और अरविंद गौड़ जी ने भी अपनी बात की, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दिशा निर्देश भी देते हैं और अपने 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 जो कार्य हैं उनसे एक समाज को बांधते हैं और समाज को दिशा देते हैं। संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप काम कर रहे थे व्यक्तिगत लेवल पे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, प्रेरणा कहां से मिली? और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि कहीं सिस्टम फेल हो रहा था, लोगों की हाहाकार था, हर आदमी हाथ उठा के बढ़ रहा था और संजीव मेरे लिए मदद कर देंगे संजीव, लेकिन संजीव के पास तो 2 ही हाथ है। लेकिन आप क्या ये नहीं सोचते कि अगर ये 10-15 सिस्टम के पास तो हजारों हाथ होते, अगर वो मजबूत होता तो शायद दिल्ली में और बेहतर चीजें होती, हम बहुत मजबूती के साथ खड़े हो पाते। संजीव जी। और देखिए, मैं इसके एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मैंने ये देखा कि बहुत बार, मैं ही नहीं, बहुत अलग अलग पार्टी के लोग, बहुत सारे समाज सेवी, अरविंद भाई मेरे गार्जियन की तरह है, यहाँ बैठे हुए हैं ऐसे लोग, बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ करके काम किया, क्योंकि किसी भी सिस्टम की एक अपनी सीमा होती है। अब ये आपदा का समय था, तो मुझे लगता है कि कई बार जिनको बेड मिलना चाहिए था बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन मिलना चाहिए था ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो लोग फोन कर रहे थे। तो हम लोग, चूंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, तो भी जिम्मेदारी थी, साथ साथ तो कोशिश यही रही कि जितनी जान बचाई जाए उसकी पूरी कोशिश करी जाए। तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ के काम किया। मैं इन सरकार में भी लोग दिन रात, चाहे मंत्री हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों या बाकी और विधायक हों, कार्यकर्ता हों, सब ने मिलकर के काम किया। मुझे लगता है इतनी बड़ी आपदा से अगर लड़ाई, हम अब ये कह दूं कि चूंकि संख्या कम हो रही है, जीतने के कगार पे हैं, तो ये केवल इसलिए हुआ, केवल सरकारी नहीं, बहुत सारे सामाजिक संस्था के लोग काम किए। हाँ, कई बार ऐसा लगा, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, कि मेरे अपने ही विधानसभा में एक कॉलोनी थी, सोसाइटी है, मैंने वहां देखा कि एक बुजुर्ग दंपति, 2 थे, उनकी डेथ हो गई, तो सोसाइटी के लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। और जब मुझे सूचना मिली तो मैं खुद गया और उनका अंतिम संस्कार किया। तो मैं ये आह्वान भी करता हूँ, देखिए मुझे लगता है कि आपदा के समय में जब हम साथ खड़े होते हैं तो सामाजिकता बढ़ती है, सौहार्द बढ़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे ये लगता है कि जो जितना कर सकता था सबने कोशिश किया और किया, और वही कारण है कि आज हम सब लोग कमोबेश कोरोना के इस जंग में ऐसा लग रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ, अगर मुझसे पूछें अगर, तो एक सामाजिक और जनप्रतिनिधि दोनों होने के नाते हम सब लोगों ने कोशिश की, लेकिन ये केवल कोशिश जो चंद लोग दिखते हैं उनकी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग जो नहीं दिखते हैं, ना कभी कहने आएंगे, ना कोई कभी किसी पे एहसान जताने आएंगे, लेकिन सबका बहुत सामूहिक प्रयास था और वही प्रयास के कारण है कि कुछ जानें बची। जी विवेक जी, आपसे जो सवाल है वो ये है, आपने 200 बेड का तैयारी करी, लोगों ने दिखाया, आप वो गए भी, आप मेरे साथ प्रोग्राम में भी थे, शरीक थे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कुछ और इस वक्त, क्योंकि अब चैलेंजेस सोसाइटी के सामने कुछ और आ रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं। अरविंद जी आप भी जरूर जोड़िएगा, अरविंद गौड़ जी आप जरूर जोड़िएगा इसमें, अनाथ हो गए हैं बच्चे। कुछ ऐसी विधवाएं हैं जो जिनके